वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आप सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार निरंतर विकास के नए सोपानों तक भारत को पहुंचाने के कार्य में अहरनिश लगी हुई है। और न सिर्फ विकास के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, परंतु उसी के साथ साथ हमें जन समर्थन भी मिलता जा रहा है। एक के बाद एक होने वाले राज्यों के चुनाव भी इस तथ्य को प्रमाणित कर रहे हैं अथवा इसकी गवाही दे रहे हैं। परंतु इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जब तक किसी कार्य में विघ्न उत्पन्न करने का मौका न मिले तब तक उन्हें संतोष नहीं होता। यदि चीजें सकारात्मक और सही दिशा में चलती रहें तो उन्हें असुविधा होने लगती है। कांग्रेस पार्टी, मैं मानता हूं कि इसी विघ्न संतोषी मनोवृत्ति की पार्टी है कि जब विघ्न दिखेगा तभी उनके मन में कोई संतोष उत्पन्न होगा, अन्यथा उनके मन में एक छटपटाहट उत्पन्न रहती है। और यह मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घातक तुष्टीकरण से भरे हुए अल्पसंख्यकवाद के युग प्रवर्तक और सभी तथाकथित सेकुलर दलों के पथ प्रदर्शक कांग्रेस पार्टी यदा कदा प्रपंचपूर्ण प्रवचनों की मुद्रा में रहती है, प्रपंच से भरे हुए प्रवचन की मुद्रा में रहती है और किसी न किसी भी प्रकार से अनर्गल निराधार आरोप लगाने की चेष्टा करती है। परंतु आज मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हमने यह कहा कि वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के युग प्रवर्तक थे, तो ये एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिनके वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों एक केस में बेल के ऊपर है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो नेशनल हेराल्ड केस है। अगर आपको उस चीज का तथ्य याद हो तो मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड केस पे कुल कितने का ऋण था? 90 करोड़ रुपए का। और 90 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी का वह संगठन नहीं पे कर सकता था जिसके 3-3 अखबार चलते थे। और जब इनकी सरकार थी, यानी उन तीनों अखबारों को यदि 10 वर्ष में केवल 30-30 करोड़ रुपए के इन्होंने सहायता पहुंचाई होती तो 90 करोड़ आसानी से हो सकते थे। और मजे की बात यह है कि उसी समय में राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए की सहायता पहुंची है। क्या यह बात आपको असहज नहीं लगती है कि यदि एक उनके निजी फाउंडेशन को सरकारी विभागों तक से सीधे सहायता मिल सकती है? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से एक नहीं 3 बार राजीव गांधी फाउंडेशन को सीधे सहायता मिलने के का उल्लेख रिपोर्ट में है 2006-7, 2005-6, 2006-7, 2007-8। इतना ही नहीं, चीन के दूतावास से भी आर्थिक सहयोग मिलने का है। और भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े खलनायक डॉक्टर जाकिर नायक के भी संस्थान से बस ले ही लिया था कि आलोचना हुई और खतरनाक गेंद देखकर उन्होंने अपने कदम वापस क्रीज में खींच लिए, अन्यथा उन्होंने वह कार्य कर ही दिया था। अब मेरा सवाल यह है कि यदि इतनी सारी आपको आर्थिक सहायता राजीव गांधी फाउंडेशन को दिलवा सकते थे तो नेशनल हेराल्ड को क्यों नहीं? जबकि वहां तो आप सीधे, वो एक समाचार पत्र था, आप विज्ञापन तक देने के अधिकृत थे। इसका अर्थ यह है कि इधर भी धन संचित करना था और उधर एक ऋण की आड़ में एक बहुत बड़ी संपत्ति पर अपना अधिग्रहण करना था। यह मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि यह 2 तरफा भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बनता है, यह एक तरफा भ्रष्टाचार का नहीं। और भारत के इतिहास में यदि पहली बार प्रधानमंत्री सीधे
भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे तो वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय राजीव गांधी, बोफोर्स के मुद्दे पे। यदि भारत के इतिहास में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री को कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में, तो वो थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। और पहली बार यदि इस देश में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बना जिसके दौरे हुकूमत में फैटल करप्शन हुआ, तो वो थे कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह। और बताइए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय वाली कांग्रेस आज कहां खड़ी है कि वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष दोनों एक भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हैं। क्या यह स्थिति कांग्रेस को किसी भी प्रकार का कोई नैतिक आधार देती है कि वह देश के विषय में कुछ बोल सके? और मैं यह भी कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस प्रकार के बातें की जाती हैं, यह विकास के कार्यों से सकारात्मक दिशा में आगे जा रहे देश का ध्यान बटाने के लिए अथवा उनका मनोबल गिराने के लिए किया जाता है। यह भी संभव हो सकता है कि उनकी खुद की जमीन जो दरक रही है G23 से लेके, जो रिसेंट डेवलपमेंट है गोवा का, मतलब G5 या G6, G7 जो भी आप कहिए, तो G23 से लेके और G6 G7 तक जो कुछ घटित हो रहा है, वो जमीन खिसकने पर भी जमीर नहीं जाग रहा हो, तो शायद इसलिए यह होने की संभावना है। अतः मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस जिस विषय को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में है, क्या वो ये बताएं कि यदि वो अपने एक संस्थान को अपने शासनकाल में इतनी सहायता दिलवा सकते थे, तो मात्र उसके मुकाबले कम ऋण के लिए वो दूसरी संस्थान को सहायता क्यों नहीं दिला सकते थे, अथवा यह दोनों संपत्तियों को हड़प करने का एक मैकेनिज्म यानी एक डिवाइस था या नहीं। धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही यह शब्द बोला है कि उनके अनुसार एक क्षेत्र पर चीन आ गया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इसको नकार दिया। अब मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपको भारत की सेना अध्यक्ष के द्वारा दिए गए उत्तर पर भरोसा है या नहीं? भारत की सेना पर आपका यकीन है या नहीं? अथवा आप सेना अध्यक्ष के दिए गए बयान के ऊपर भी राजनीति करना चाहते हैं क्या? हमें इसका उत्तर चाहिए।